अब हम बिहार से आए आज के सबसे ज्यादा चर्चित वीडियो का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी ने प्रियंका को भी हेलमेट पहनाया, लेकिन यहां उन्होंने प्रियंका के हेलमेट में स्ट्रिप नहीं लगाई। प्रियंका ने भी स्ट्रिप लगाने की जहमत उठाए बिना सीधे हेलमेट पहन लिया। वैसे तो ऊपरी तौर पर लग रहा है कि प्रियंका ने हेलमेट लगा रखा है, लेकिन गौर से देखें तो प्रियंका ने हेलमेट का स्ट्रिप नहीं बांधा था। ये मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194D के तहत नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में पहली बार गलती करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 2000 रुपए तक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि राहुल और प्रियंका ने बहुत दूर तक बुलेट की सवारी नहीं की। जिस वक्त राहुल और प्रियंका बुलेट पर सवार थे, उस दौरान बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी राहुल का साथ देने के लिए बुलेट की सवारी करते नजर आए। वैसे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 11 दिनों में यह दूसरा मौका था जब राहुल गांधी ने बुलेट पर सवार होकर यात्रा की दूरी तय की। इससे पहले 24 अगस्त को यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट की सवारी की थी। राहुल की बुलेट पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम सवार थे, हालांकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। राहुल ने जिस बुलेट की सवारी दरभंगा में की, उसी बुलेट पर वो पूर्णिया में भी सवार नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बुलेट मोहम्मद नौशीन नाम से पश्चिमी चंपारण में 29 जुलाई को खरीदी गई और 4 अगस्त को रजिस्टर्ड हुई थी। उस दिन भी राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने भी बुलेट की सवारी की थी। दोनों नेताओं ने पूर्णिया के खुश्की बाग से गढ़ बनेरी तक लगभग 22 किलोमीटर की दूरी बुलेट के जरिए तय की। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बार बार बुलेट की सवारी करना आखिर क्या इशारा करता है? बुलेट की सवारी करके वो बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल नौजवानों से पहले भी मिलते रहे, लेकिन बिहार में बुलेट की सवारी किस मकसद से कर रहे हैं, इसका एक सामान्य सा जवाब होगा बिहार के युवाओं को आकर्षित करना। देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार के नौजवानों में भी बुलेट को लेकर काफी क्रेज है और बुलेट की सवारी करके राहुल ऐसे युवा मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं ऐसा करके वो अपने साथी तेजस्वी यादव पर दबाव भी बना रहे हैं। इस थ्योरी का कारण यह है कि युवा मतदाताओं पर तेजस्वी यादव अपना दावा सबसे मजबूत मानते हैं, लेकिन उसी वर्ग को लुभाकर राहुल कांग्रेस की ताकत अपने सहयोगी को दिखाना चाहते हैं। राहुल ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि युवा मतदाता उनके साथ हैं। जानकारों का कहना है कि तेजस्वी इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके कांग्रेस का इरादा 90 सीटों पर लड़ने का है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए राहुल अपनी यात्रा में बुलेट का सहारा ले रहे हैं। बिहार में युवा मतदाताओं की बात करें तो 18 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या लगभग 4 करोड़ है। यानी बिहार के लगभग 60% मतदाता युवा हैं जो किसी भी पार्टी या गठबंधन की जीत और हार तय कर सकते हैं। डीएनए मित्रों, ये तो भविष्य की बात है कि गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है, सहयोगी पर दबाव बनाने का राहुल का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको बुलेट से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य भी बताने जा रहे हैं। भारत में बुलेट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की आजादी के बाद भारतीय सेना बड़ी संख्या में बुलेट खरीदना चाहती थी, लेकिन बजट की मजबूरियों की वजह से सेना की मांग को पूरा करना मुश्किल लग रहा था। बुलेट के दाम में कमी लाने के लिए पंडित नेहरू मेड इन इंडिया बुलेट चाहते थे। भारत सरकार की मांग के आगे बुलेट बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रॉयल एनफील्ड भारत में बुलेट बनाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद 1955 में ब्रिटिश कंपनी रॉयल एनफील्ड ने भारत की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया और इस तरह भारत में बुलेट बनने का रास्ता साफ हुआ। जॉइंट वेंचर बनने के 1 साल बाद यानी 1956 में पंडित नेहरू ने अपनी चेन्नई दौरे में बुलेट प्लांट का जायजा लिया। इस फैक्ट्री से पहले पूरी तरह मेड इन इंडिया बुलेट 1962 में बनी। ये तो रही भारत में बुलेट की शुरुआत की कहानी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी की यात्रा की तरफ लौटते हैं। मुजफ्फरपुर तक यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के बाद प्रियंका गांधी आज वापस दिल्ली लौट गई। यानी प्रियंका मां जानकी का दर्शन करके सीतामढ़ी के पुनौरा धाम नहीं गई। उधर आज एक बार फिर राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिली भगत। इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के भाषण के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी। जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को भाषण नहीं देने दिया गया तो वो मंच पर ही सोते हुए दिखाई दिए। दरअसल तेजस्वी यादव के विरोध की वजह से कांग्रेस चाहकर भी पप्पू यादव को यात्रा के दौरान ज्यादा भाव नहीं दे पा रही। यही वजह है कि पप्पू इस तरह अब अपना विरोध जता रहे। वैसे आज की यात्रा के दौरान भाई बहन की जोड़ी सिर्फ राहुल प्रियंका की ही नहीं थी। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी बहन कनिमोझी ने भी यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी का हौसला बढ़ाने का काम किया।